यह पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का हिस्सा है कि तुम, मैं, पेड़, तारे, ग्रह सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप है। यही सिखाती है लॉ ऑफ वन, एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक जो यह कहती है सारी सृष्टि एक ही सत्ता का विस्तार है और वह सत्ता है एकमात्र ईश्वर या इन्फिनिट क्रिएटर। द लॉ ऑफ वन को रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। यह एक चैनल्ड संदेशों की श्रृंखला है जहाँ 3 शोधकर्ताओं डॉन, कार्ला और जिम ने एक उच्च चेतना वाले अस्तित्व रा से संवाद किया। रा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक उच्च स्तर की सामूहिक आत्मा, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, जिसने कहा कि वह छठे आयाम अर्थात 6th डेंसिटी में निवास करती है। उसका उद्देश्य था मानवता को सिखाना कि सब कुछ एक है। यही है लॉ ऑफ वन। रा ने सबसे पहले यही कहा, सब कुछ, हर वस्तु, हर आत्मा एक ही अनंत सृजनकर्ता अर्थात इन्फिनिट क्रिएटर का रूप है। इसका अर्थ है कि जो तुम किसी और में देखते हो वह वास्तव में तुम्हारे अंदर ही है। ब्रह्मांड में कोई अलग नहीं है, सब एक ही चेतना के अलग अलग अनुभव है। रा कहता है, यू आर एवरीथिंग, एवरी बीइंग, एवरी इमोशन, एवरी सिचुएशन, यानी तुम वही हो जो यह ब्रह्मांड है। यही सच्चा ईश्वर अनुभव है, वननेस। रा के अनुसार प्रारंभ में केवल एक अनंत चेतना थी जिसे इन्फिनिट क्रिएटर कहा गया। उस चेतना ने अपने आप को जानने की इच्छा की। यही जानने की इच्छा, डिजायर टू नो इटसेल्फ, ही सृष्टि की शुरुआत बनी। इस इच्छा से ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसे रा लव या लोगोस कहता है। यह लव फिर रूपांतरित हुआ लाइट में और उसी प्रकाश से बना पूरा ब्रह्मांड। इस प्रकार लव और लाइट्स ही सृष्टि के 2 मूल तत्व है। हर परमाणु, हर आत्मा उसी प्रेम और प्रकाश से बनी है। रा ने कहा कि आत्मा की यात्रा 7 स्तरों या डेंसिटीज में होती है। फर्स्ट डेंसिटी, तत्वों की चेतना, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि। यहाँ आत्मा बस अस्तित्व का अनुभव करती है। दूसरा डेंसिटी है पौधे और पशु, जिसमें जीवन और वृद्धि की भावना है। तीसरा डेंसिटी है मनुष्य, आत्मचेतना और स्वतंत्र इच्छा का स्तर। यही निर्णय का स्तर है, जहाँ आत्मा यह चुनती है कि वह प्रेम के मार्ग पर चलेगी या अहंकार के। चौथा डेंसिटी, प्रेम और करुणा की चेतना। यहाँ आत्मा एकता को महसूस करने लगती है। 5th डेंसिटी अर्थात 5वां घनत्व है ज्ञान और बुद्धि का स्तर। आत्मा गहरी समझ और संतुलन प्राप्त करती है। चौथा घनत्व अर्थात 6th डेंसिटी, प्रेम और ज्ञान का पूर्ण समन्वय। यहाँ आत्मा सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है, जैसे रा। 7th डायमेंशन अर्थात 7वां घनत्व है परम
एकत्व का। आत्मा पूर्ण रूप से इन्फिनिट क्रिएटर में विलीन हो जाती है। यही होमकमिंग है। तीसरे घनत्व में आत्मा को स्वतंत्र इच्छा मिलती है। यहाँ 2 रास्ते हैं। सर्विस टू अदर्स, प्रेम, करुणा और एकता का मार्ग। मैं दूसरों की सेवा करूं क्योंकि सब एक है। सर्विस टू सेल्फ, नियंत्रण, अहंकार और अलगाव का मार्ग। मैं केवल अपने लोभ के लिए जीऊं। रा कहता है कि दोनों रास्ते सही है क्योंकि दोनों अंततः सोर्स तक ही ले जाती है, परंतु मानवता के लिए प्रेम का मार्ग अर्थात सर्विस टू अदर्स अधिक तेज और प्रकाशमय है। आत्मा की परीक्षा। हर जन्म आत्मा के लिए एक परीक्षा है। क्या हम प्रेम चुनेंगे या भय? क्या हम दूसरों को अपने समान देख पाएंगे या नहीं? हर कठिन अनुभव आत्मा को विकसित करने के लिए आता है। रा कहता है कष्ट केवल सीखने का एक माध्यम है। हम हर रिश्ते, हर दुख, हर चुनौती से यह सीख रहे हैं, एकता में रहना, प्रेम में रहना। लॉ ऑफ फ्री विल। सृष्टि का पहला नियम है फ्री विल, यानी हर आत्मा को चुनने की स्वतंत्रता है। किसी भी आत्मा को जबरदस्ती कुछ नहीं कराया जा सकता। यह स्वतंत्रता ही आत्मा को विकसित होने का अवसर देती है। ईश्वर या ब्रह्मांड कभी बाध्य नहीं करता, वह केवल परिस्थितियां देता है और आत्मा का निर्णय उसे आगे बढ़ाता है। प्रेम और प्रकाश का नियम है। रा कहता है लव इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिएशन। प्रेम ही ब्रह्मांड का मूल ऊर्जा है और लाइट उसका रूप है। हर चीज में प्रेम और प्रकाश विद्यमान है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर क्षण उस दिव्यता की झलक मिलती है। पुनर्जन्म और आत्मा की प्रगति। रा के अनुसार आत्मा अनेक जन्म लेती है। हर जीवन में वह कुछ विशेष सीखने के लिए आती है, जैसे क्षमा, सेवा, सत्य या करुणा। यदि आत्मा वह पाठ नहीं सीखती तो उसे अगला जन्म मिलता है। जब तक वह संतुलन प्राप्त ना कर ले। यह कर्म नहीं बल्कि आत्मा का सीखने का क्रम है। रा बताता है कि वर्तमान में पृथ्वी तीसरे घनत्व से चौथे घनत्व की ओर बढ़ रही है, यानी मानव चेतना अब प्रेम और एकता के स्तर की ओर विकसित हो रही है। इसी प्रक्रिया को हार्वेस्ट या एसेंशन कहा जाता है। जो आत्माएं प्रेम और करुणा में स्थिर है वे अगले स्तर पर प्रवेश करेंगी। रा लगातार यह सिखाता है कि आत्मा का विकास अंदर से होता है, ना कि बाहरी ज्ञान से। ध्यान, मौन और आत्मा अवलोकन ही स्वच्छता साधन है। ध्यान वह द्वार है जिससे आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ती है। ध्यान में जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं तो हमें अपने असली सेल्फ यानी इन्फिनिट क्रिएटर का अनुभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दर्पण है। रा सिखाता है कि हर व्यक्ति, परिस्थिति या अनुभव एक दर्पण है। जो हमें दूसरों में दिखता है वह हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर हम किसी में क्रोध देखते हैं तो वह हमारे अंदर के असंतुलन को दिखा रहा है, और अगर हम किसी में प्रेम देखते हैं तो वह हमारी आत्मा का प्रकाश है। इसीलिए दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को समझना होता है।
रा के अनुसार मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र है। प्रत्येक केंद्र एक डेंसिटी से जुड़ा है। मूलाधार अस्तित्व, स्वादिष्ठान भावना और इच्छा, मणिपुर आत्मविश्वास और नियंत्रण, अनाहत प्रेम और करुणा, विशुद्धि सत्य और अभिव्यक्ति, आज्ञा ज्ञान और अंतर्दृष्टि, सहस्रार दिव्य एकता। जब ये ऊर्जा केंद्र संतुलित होता है तो आत्मा अपने उच्च स्तर की ओर उठती है। रा ने कहा कि वह स्वयं भी कभी मनुष्य जैसे आत्मा थी जिसने अनेक जीवनों में सीखकर चौथे घनत्व तक पहुंचा। अब उनका उद्देश्य है मानवता को यह याद दिलाना कि वे भी उसी दिव्य चेतना का हिस्सा है। रा कहता है, हम तुम्हारे शिक्षक नहीं हैं, हम तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर की दिव्यता का याद दिलाते हैं। आत्मा की अंतिम यात्रा है क्रिएटर में विलय। जब आत्मा 7वां घनत्व प्राप्त करती है तो वह पूर्ण रूप से इन्फिनिट क्रिएटर में विलीन हो जाती है। यह ना कोई अंत है ना मृत्यु, बल्कि परम मिलन है। रा इसे द रिटर्न टू द वन कहता है। यह वही अवस्था है जहाँ सब कुछ एक है, सब कुछ शांति है, सब कुछ प्रेम है। हर व्यक्ति को ईश्वर का रूप समझो। ये है कुछ व्यवहारिक संदेश जो जीवन में अपनाने के लिए ये बुक कहती है। सेवा को प्राथमिकता दो, दूसरों के लिए कुछ करो, चाहे एक मुस्कान ही क्यों ना हो। ध्यान करो और मौन में जाओ, वहीं से तुम्हारा असली स्वरूप जागेगा। हर अनुभव को पाठ की तरह देखो। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। प्रेम को चुनो, भय को नहीं। व्यक्ति, क्योंकि प्रेम ही सच्ची शक्ति है और वह तुम्हें क्रिएटर से जोड़ती है। वन इन्फिनिट क्रिएटर ने स्वयं को असंख्य रूपों में विभाजित किया ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके। हम जब दूसरों को प्रेम करते हैं तो वास्तव में हम अपने आप को ही प्रेम कर रहे होते हैं। यही है लॉ ऑफ वन का सार। सारी सृष्टि एक है और वह एक ही है, ईश्वर, प्रेम और चेतना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें एंड अपना अनुभव भी मेरे साथ ज़रूर साझा करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।